कांग्रेस ने भारत न्याय यात्रा की घोषणा कर दी है। अब राहुल गांधी मणिपुर से मुंबई तक यात्रा करेंगे। जनवरी में शुरू होगी और उसके बाद वो मार्च में खत्म होगी। और आप जानते हैं ठीक उसके बाद 2024 का जो चुनावी संग्राम है वो शुरू हो जाएगा। और हाल में आप जानते हैं कि 5 राज्यों में चुनाव हुए थे और उसके बाद ये घटनाक्रम हो रहा है। तो कुल मिलाकर ये पूरी राजनीति है जो चुनाव में आने वाले उसके मद्देनजर सब पार्टियां, सब संगठन वो अपनी अपनी रणनीति की तैयारी में जुट गई हैं। और इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए मेरे साथ कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता, सीडब्ल्यूसी मेंबर और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मौजूद हैं। रावत जी, स्वागत है आपका। इस पूरी यात्रा को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, जो हमारा संविधान है उसकी आत्मा सामाजिक न्याय और लोकतंत्र, और उसका जो बाना है, उसका जो कवर है वो है सहिष्णुता और बहुमत। लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन लोकतंत्र की रक्षा के लिए सामाजिक न्याय की ताकतों को एकजुट होना पड़ेगा। सामाजिक न्याय की ताकतों को जब तक वो खड़ी नहीं है तब तक न संविधान की रक्षा हो सकती है, न लोकतंत्र की रक्षा हो सकती है। और तब तक फिर देश की जो बहुलता है न वो रह सकता है, न सहिष्णुता रह सकती है। तो इसलिए ये बहुत ही मौजू निर्णय है और ये सीधे सीधे उन लोगों को जोड़ेगा जिन लोगों का इस पूरे 2024 के चुनावी समर में स्टेक है। कुछ जातियां हैं जिन जातियों के अंदर विभिन्नता, गरीबी, पिछड़ापन बहुत ज़्यादा है, और कुछ जातियां हैं जो परंपरागत रूप से उससे थोड़ा सा अलग हट करके रही है। तो इसलिए हमको पूरी एक मैक्रो स्थिति की जानकारी हो सके, उसके लिए हमने जाति जनगणना की बात कही है। तो ये जो सामाजिक न्याय यात्रा है, इस न्याय यात्रा के माध्यम से, जो भारत न्याय यात्रा के माध्यम से, आप सामाजिक न्याय यात्रा कह दीजिए, भारत न्याय यात्रा कह दीजिए, इसके माध्यम से हम सीधे सीधे उन लोगों को कहने जा रहे हैं कि आइए, जुड़िए, आपकी लड़ाई है, आपकी लड़ाई में हम आपके साथ खड़े। गॉट योर पॉइंट। सोशल इंजीनियरिंग, सामाजिक न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने की थी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। कन्याकुमारी से और कश्मीर तक गए थे। उसके बाद इसमें कोई दो राय नहीं है, जो राहुल गांधी की जो अपनी छवि थी उसमें सुधार हुआ था और देश ने बहुत गंभीरतापूर्वक पूरी यात्रा को देखा था। उसके बाद 5 राज्यों के चुनाव भी हुए थे, जो उसके रिजल्ट उसके मिश्रित हैं। 3 हिंदी बेल्ट में कांग्रेस की 2 सरकारें भी चली गई हैं और एक सरकार थी बीजेपी ने, जो उनकी अपनी जो प्रकार रखी है। तेलंगाना कांग्रेस को अप्रत्याशित तौर पर मिला है। और नॉर्थ ईस्ट की बात करूँ तो मिजोरम जो गवर्नमेंट थी वो भी बेदखल हो गई है, उसमें एनडीए का स्टेक था। तो उसके बाद ये यात्रा है, पार्ट 2 भी कह सकते हैं या सामाजिक न्याय यात्रा इसको कह सकते हैं। असर उसके बाद 2024 के चुनाव है। ये 2024 के चुनाव के लिए एक स्टिमुलेटर का काम करेगी ये यात्रा। जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा ने निराश भारत को आशा की तरफ, जो लोग ये मान करके चल गए थे कि अब कुछ नहीं, ये तो जैसा चाह रहे हैं, एक टूटा विभक्त सा बटा सा भारत जो है, जिसकी ये तस्वीर पेश कर रहे थे, लोगों ने कहा नहीं। भारत जोड़ो यात्रा ने एक मैसेज दिया और उन लोगों में आशा पैदा हुई। और इसको केवल 3 राज्यों के चुनावी रिजल्ट से नहीं देख सकते। आप यदि देखना चाहें, पूरी शक्ति लगाने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी और जो हमारे वोटों का अंतर है, कुल प्राप्त वोटों का अंतर 3-4% के अंतर में तो सारा खेल है। तो इसका अर्थ है कि भारत जोड़ो यात्रा का असर इन 3 राज्यों के जनमानस में भी था। हम ये कह सकते हैं लोकल बेहतर मैनेजमेंट, संसाधनों का उपयोग और हो सकता है टेक्नोलॉजी का उपयोग, इन सब के माध्यम से जो है उन्होंने अपनी आसन्न हार को जीत में बदल दिया। ये उनका आर्ट हो सकता है, ये हमारी कमजोरी हो सकती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि भारत जोड़ो यात्रा का इम्पैक्ट नहीं था। इम्पैक्ट था, और वो इम्पैक्ट ही जो है
हमको तेलंगाना में सत्ता में लाया और यहाँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बराबर की टक्कर में थी तो वो थोड़ा सा आगे निकल गए और हम चुनाव हार गए। हमारी स्थिति ये हो गई कि बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, हमको ही झपकी आ गई दास्ता कहते कहते दास्ता कहते। लेकिन मैं समझता हूँ कि हर ऐसी चीज़ें जो है एक चेतावनी भी होती है, तो कांग्रेस के लिए चेतावनी भी है, हम आगे सब लेंगे। इतिहास जो है वैसे तो तारीखी चीज़ें उसमें होती है, लेकिन प्रयत्न को इतिहास कभी दर्ज नहीं करता है। अपवाद हो सकते हैं, बाकी परिणाम इतिहास जो है उसी के लिए जाना जाता है और उसी के लिए आगे जाने और जो पिछले में। तो इसमें कोई दोहराई नहीं, आपने साफ से स्वीकार किया अपने शब्दों में कि जो कमियां प्रयास में उसमें कहीं कमी रही है। लेकिन एक चीज़ और है, राहुल गांधी इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं है, चाहे भारत जोड़ो यात्रा रही है, उससे पहले लगातार इस्तीफा भी दिया था, आप उनकी उस कार्यकारिणी में भी रहे हैं और उसके बाद जो इश्यूज से पीछे नहीं हटे हैं और यात्रा ने दिखाया किस तरह से इश्यू दिया। उसके बाद वो अभी भी है। ओबीसी का मुद्दा जो क्षेत्रीय दलों का था, राहुल गांधी ने उस पर बहुत प्रखरता के साथ जो था बैटिंग की है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे लगता है जो कहीं ना कहीं पार्टी ने, हालांकि फैसला बहुत लंबी CWC थी, आप उसमें खुद बैठे हुए थे जब उसके बाद फैसला हुए, लेकिन वो जमीन पर चुनाव में देखे अगर हार का बाकी वजह ये भी हो सकती है कि जो आपका अपना तंत्र था वो शायद उसको उतना प्रोग्रेट नहीं कर पाया या उस पर खेल नहीं पाया, क्या खेलना नहीं चाह रहा हूँ। कहीं कहीं कुछ तो रही होंगी खामियां, नहीं तो परिणाम जैसा लोग कह रहे थे वही होना चाहिए था। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हमको जीतनी चाहिए थे, राजस्थान में टक्कर में रहे लेकिन थोड़ा सा सीट वाइज मैनेजमेंट में त्रुटि रह गई और उसकी वजह से जो है टक्कर के बजाय जो है उनकी जीत जो है ज़रा सा कंफर्टेबल दिखाई दे रही है। लेकिन हकीकत जो है, जो टोटल वोटों का परसेंटेज है, वो साफ तौर पर ये बता रहा है कि स्थिति वो नहीं है जो समझाने की कोशिश हो रही। और फिर इतिहास कभी कभी आपको कुछ ऐसी संजीवनी भी देता है। 2013 में हम इसी तरीके की स्थितियों में आए थे जो है, और 2003 के अंदर भी हम करीब करीब इसी तरीके की स्थितियों में आए। 2003 में हमारे विपक्ष में बात गई 2013 में, और 2003 में हमारे पक्ष में आई। 2003 में हम करीब करीब सभी राज्यों में हार गए, लेकिन 2004 के अंदर लोगों ने यूपीए को सत्ता दी और हम सरकार बनाने में सफल हो गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने। तो हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि 2024 में भी दोहराया जाएगा और 2013 का जो नकारात्मक पक्ष है हम उससे उदाहरण लेंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि आपने इतिहास की बात की, जैसे मैंने कहा इतिहास क्रूरता को जल्दी लेता है लेकिन इतिहास प्रयत्नों को कभी नहीं लेता है। मोदी के साथ एक चीज़ रही है, वो एडवांटेज है राज्य स्तर पर, चाहे वो फेल रहे हो, हालांकि जीत भी हुई है, लेकिन जो मिथक रहे हैं या जो स्थिति है उसको बदला है। 2014, 2019 बालाकोट का था, लेकिन 2014 में वो जो सोशल इंजीनियरिंग थी उस पर धर्म हावी किया। देखिए, वापस क्या जाति फिर धर्म पे हावी होने, मतलब वो क्षमता है। देखिए, आप अलग अलग तरीके से एक ही आइडिया इनका जो है, इन्होंने जिस भारत की बात कही, एकलवादी भारत, उसको ये राष्ट्रवाद भी कहते थे, उसको हिंदुत्व भी कहते थे, उसको कुछ और भी कहते थे। ये उसको ही परोस रहे हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग नाम से। किसी समय तो लोगों के समझ में आएगा कि ये माल तो वही है, ये तो खाली जो है परोसने का अंदाज अलग अलग है। इन्होंने अंदाज बदल दे रहे हैं, परोसने का अंदाज। मोदी जी उसको इस तरीके से पेश कर रहे हैं लोगों के सामने, लो इस बार कुछ मैं नया लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए, अब इसको आजमा करके देखिए। मगर है ये पुराना वही गुजरात मॉडल, जो गुजरात में भी फेल हुआ, लेकिन उस मॉडल, वो देश के अंदर भी आज समस्याएं बुनियादी क्या है? बुनियादी समस्याएं हैं गरीबी,
गरीब और अमीर का अंतर बढ़ रहा है। इन बुनियादी सवालों पर हमको लड़ाई को लेकर के आ रहा है। आपने जो रोचनामचा खींचा इस पूरे हालात का, वो हालात अपने का हकीकत है, आज की समाज की या देश की हकीकत है, लेकिन उसके लिए मैं दूसरा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। देयर इज समवेयर, वो कहते हैं ट्रस्ट डेफिसिट। एक ट्रस्ट डेफिसिट है कि वो आप ये जो मुद्दे हैं, मुद्दे को उठ रहे हैं, लेकिन लोग जो उनके मुद्दे उसको कहीं ना कहीं बार बार इंडोर्स चुनाव की तरह से कर रहे हैं। बट वो भी स्थिति, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, इन सबके खिलाफ एक इंडिया गठबंधन बना है, एकजुट हो रहा है, 28 दल एक साथ है, उसकी मीटिंग हुई थी। पहली बात तो ये कि उसकी स्थिति क्या, आपको क्या लग रहा है कि वो वास्तव में लड़ पाएगा, खड़ा हो पाएगा? और दूसरी बात ये है कि जिस तरह से उसमें ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने खड़गे जी का नाम उछाला था, उसके बाद का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी समझ में आती है, तो ये नाम उछाला था या कहीं शरारत थी, ये राहुल गांधी को साइड करने की कोशिश होनी थी? हमारे प्रेसिडेंट ने एक बात बहुत साफ कही कि संख्या तो लाओ पहले। उन्हें कहा आज प्रधानमंत्री का सवाल थोड़ी है, आज सवाल है 300 की संख्या का, तो 300 की संख्या लाइए, प्रधानमंत्री को बात करेंगे। और ये एक जनरल हुआ है। अब रहा सवाल कि ममता जी और उन्होंने एक उनकी सद्भावना है, उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का एक लंबा इतिहास है, अनुभव है, चीज़ें हैं, वो आज हमारी शक्ति हैं, वो हमारी शक्ति पर वो भरोसा कर रहे हैं, तो हम उनको धन्यवाद देना चाहेंगे। हम उसमें कहीं पर कोई खोट नहीं देखते, लेकिन हम एक बात स्पष्ट जानते हैं कि इस समय लक्ष्य 300 की संख्या को छूने का है। उसके लिए सबको एकजुट होकर के खड़ा होना पड़ेगा, और इसमें जो एकजुट होकर के खड़ा नहीं होगा वो मरेगा, वो चाहे कोई हो। हम हो सकता है जिस हालात में आज आए मध्य प्रदेश में या राजस्थान में, हालात तो नहीं आए। यदि हमने थोड़ा सा सेंस ऑफ एकोमोडेशन दिखाया तो कहीं कहीं पर हमसे चूकें हुई हैं। वहाँ तो अखिलेश वखिलेश कमल बमल चल रहा था। मैंने कहा ना कि कहीं कहीं पर हमसे चूकें हुई हैं, चूकों का परिणाम हमने देखा है। तो आगे हम चूक न करें, हम भी चूक नहीं करेंगे, हमें भरोसा है हमारे दूसरे साथी भी चूक नहीं करेंगे। यदि जो चूक करेगा वो उसके ऊपर इस बात का दोष आएगा कि वो मोदी को फिर से चाहता है कि फिर लोकतंत्र, सामाजिक न्याय आदि सादी ये सारी चीज़ें, ये ताकतें उनसे सवाल करेंगी कि तुम कहाँ पर खड़े। इसलिए कोई अब गलत जगह खड़ा नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से महाभारत में लाइन कृष्ण ने खींच दी थी, एक तरफ न्याय की ताकत थी जिसका प्रतिनिधित्व युधिष्ठिर कर रहे थे और जिसके सेनापति अर्जुन या धृष्टद्युम्न थे, और दूसरी तरफ उन्होंने कहा था ये कौरव पक्ष है, ये अन्याय का पक्ष है। तो अन्याय का पक्ष इस समय शोषण का पक्ष मोदी जी का पक्ष है, जो न्याय का पक्ष है वो न्याय का पक्ष जो है खड़गे जी का पक्ष है, वो राहुल जी का पक्ष है। जिस तरीके से महाभारत में कोई कह नहीं सकता किसी एक की ताकत से, यदि कृष्ण नहीं होते तो महाभारत की जीत नहीं होती, लेकिन यदि अर्जुन नहीं होते तब भी इतिहास नहीं बनता, यदि भीम नहीं होते तब भी इतिहास नहीं बनता। तो अलग अलग भूमिकाएं, सामूहिक भूमिका थी, सबकी अलग अलग भूमिकाएं हैं, एक तो इसमें सबको अपनी अपनी भूमिका अदा करनी। आपने भूमिका का जिक्र किया और आपने उसका जिक्र किया, और उसके बाद तो आखिरी सवाल, मेरा छोटा सवाल जवाब दूंगा उसमें। खड़गे जी ने भूमिका नई से शुरू कर दी, कांग्रेस का रिस्ट्रक्चर भी दिखाई पड़ रहा है उसमें। मध्य प्रदेश में हाल में एक झटके में राहुल गांधी बताया जाता है कि 3 लोग बिल्कुल नई खींच दी है। हरीश रावत उन नेताओं में से जो कांग्रेस की प्राइमरी से लेकर पीएचडी तक बारी बारी से करते गए। हरीश रावत अपनी भूमिका क्या देख रहे हैं? देखिए, इस समय तो मैं शारीरिक रूप से अस्वस्थ हूँ, क्योंकि स्वास्थ्य पर चुनावी भूमिका उस पर निर्भर करती है। अगले 15 दिन के बाद मैं क्या भूमिका रहेगी उसका निर्धारण करूँगा, लेकिन यह अवश्य है कि इस समय मैं स्थानीय स्तर पर भी जो भी मेरी उपयोगिता हो सकती है वो उपयोगिता पार्टी के लिए अर्जित करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो ये हरीश रावत थे जिन्होंने कहा कि जो राहुल गांधी की यात्रा है भारत न्याय यात्रा, जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा ने एक जो
जो डिवाइडेड सोसाइटी थी उसको एक करने का प्रयास किया था, और अब नए सिरे से जो सोशल इंजीनियरिंग है, जो सामाजिक न्याय वाली कॉन्सेप्ट के साथ राहुल गांधी जा रहे हैं, और जनता उस पर कहीं ना कहीं करेगी। और साथ ही साथ साफ गोई से स्वीकार किया कि कुछ प्रयासों में कमी थी, उसी की वजह से जो हार हुई थी, लेकिन अब कांग्रेस जो गलतियां हुई हैं उससे सबक लेगी, उसके सकारात्मक परिणाम आगे आएंगे।